है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वह बिना झिझके जवाब देती है, स्कूल में बहुत लोग जानते हैं, मैंने बस सुन रखा है। लिनरान न हो। सुचिंग्यान का जवाब सुनते ही लिनरान को दूसरी बार सोशल डेथ का झटका लगता है। उसका सिर फिर से मेज पर जा गिरता है। मतलब मेरी सारी बेवकूफियां पूरे स्कूल में मशहूर हैं। हे भगवान, मैं अब किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा। सुचिंग्यान उसे कुछ सेकंड तक देखती है, फिर गंभीर स्वर में कहती है, मजाक छोड़ो, एक बात याद रखना, आगे से उन लोगों से दूर रहना जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाते हैं, खासकर शेन लिंगशान जैसी लड़कियों से। वह आगे कहती है, तुम्हारी उम्र में सबसे जरूरी चीज पढ़ाई है, अच्छे कॉलेज में जाओ, अपना भविष्य बनाओ, अगर वह फिर तुम्हारे पास आए तो बस नजरअंदाज कर देना। लिनरान तुरंत सिर हिलाता है, बिल्कुल, इस बार मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला। सु चिंग्यान संतुष्ट होकर सिर हिलाती है, फिर जोड़ती है, और अगर कोई दूसरी लड़की भी तुम्हें इधर उधर घूमने या खेलने के लिए बुलाए तो ना कहना सीखो। लिनरान फिर से तेजी से सिर हिलाता है, सही कहा, बहुत सही कहा। सु चिंग्यान की आंखों में अचानक शरारत चमकती है। अब असली जाल बिछाया जा रहा था। वह बिल्कुल सामान्य लहजे में कहती है, और अगर मेरी तरह कोई लड़की तुम्हें खाने पर बुलाए तो उसे भी साफ मना कर देना। लिनरान बिना सोचे जवाब देता है, ठीक है, मना कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल सु चिंग्यान अपना असली वार करती है, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि क्लास या स्कूल में कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो सबसे पहले मुझे बताना। लिनरान तुरंत रुक जाता है, रुको, मुझे बताना, मैं तुम्हें रिपोर्ट क्यों करूं, और बाकी लड़कियां गलत हैं, लेकिन तुम मुझे खाने पर बुला सकती हो, ये कौन सा नियम है। सु चिंग्यान बिना पलक झपकाए जवाब देती है, क्योंकि मैं क्लास की जिम्मेदार छात्रा हूँ, मुझे अपने क्लासमेट्स की पढ़ाई और हालत का ध्यान रखना पड़ता है, और वैसे भी हम डेस्कमेट हैं, साथ में खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर लिनरान चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में दूसरी ही फिल्म चल रही थी। अजीब है, ये लड़की खुद को भी बेवकूफ बना रही है, स्पष्ट है कि इसे मुझ में दिलचस्पी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है, कोई बात नहीं, मैं अंदर से 34 साल का आदमी हूँ, इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसूंगा, अगर इसके पीछे कोई मतलब होगा तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा। बेचारे लिनरान को अभी भी लग रहा था कि वह शिकारी है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। आखिर में वह मुस्कुराकर कहता है, सलाह के लिए धन्यवाद। सु चिंग्यान भी मुस्कुराती है, कोई बात नहीं। फिर वह धीरे से पूछती है, वैसे तुम मुझे धन्यवाद कैसे कहने वाले थे। लिनरान को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है, और सच में अगले ही सेकंड सु चिंग्यान अपनी शर्त रख देती है, मुझे जेजी कहकर बुलाओ। एक पल के लिए पूरा माहौल फिर से अजीब हो जाता है। लिनरान बिना एक सेकंड गंवाए सिर हिला देता है, नहीं, ये नहीं होगा। सु चिंग्यान उसे देखती है, फिर बिल्कुल शांत स्वर में कहती है, ठीक है, तो फिर आज का बिल मैं दे देती हूँ। जैसे ही लिनरान के कानों में बिल मैं दूंगी पहुंचता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अगले ही पल वह बिना किसी शर्म के बोल पड़ता है, जेजी जेजी जेजी। सु चिंग्यान एक पल के लिए चुप रह जाती है, फिर उसके चेहरे पर बेहद संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। अच्छा बच्चा, ये कहकर वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। लिनरान वहीं जम जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रुको, क्या इसने अभी मेरा हेड पैट किया। उधर सु चिंग्यान अंदर ही अंदर बेहद खुश थी, मिशन सफल। छोटे डेस्कमेट को फिर से फंसा लिया। उसे अभी भी उसके मुलायम बालों का एहसास याद था। अगली बार फिर मौका मिला तो फिर से सिर सहलाऊंगी। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। रास्ते में एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई देता है। सु चिंग्यान रुक जाती है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से कुछ वेट वाइप्स लेकर आती हूँ। लिनरान सिर हिला देता है, ठीक है। उसे इसमें कुछ अजीब नहीं लगता, डेस्कमेट के लिए इंतजार करना तो सामान्य बात है, स्कूल में सब ऐसा ही करते होंगे। सु चिंग्यान स्टोर के अंदर चली जाती है, और तभी एक परिचित चेहरा वहां दिखाई देता है, शेन लिंगशान। दूर से ही उसकी नजर लिनरान पर पड़ती है। वह उसे अकेला खड़ा देखती है और तुरंत अपनी तरफ से पूरी कहानी बना लेती है। समझ गई, ये सब मुझे जलाने के लिए था, इसीलिए आज यह सु चिंग्यान के साथ घूम रहा था। दिखावा कर रहा है कि उसे मेरी परवाह नहीं, असल में चाहता है कि मैं उसके पीछे भागूं। फिर वह लिनरान को दोबारा देखती है, और अब यहाँ अकेला खड़ा है, मतलब मेरा इंतजार कर रहा है। अपने ही निष्कर्ष से संतुष्ट होकर वह उसके पास चली आती है। चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। तो सोच लिया, मुझसे माफी मांगने वाले हो या नहीं। लिनरान उसे देखकर पूरी तरह उलझ जाता है। माफी किस बात की। शेन लिंगशान हल्का सा हंसती है, ड्रामा बंद करो, तुम हमेशा कैंटीन में खाते हो, आज स्कूल गेट के पास खड़े हो, स्पष्ट है कि मेरा इंतजार कर रहे हो। लिनरान का माथा पकड़ने का मन करता है। मैं अपनी डेस्कमेट का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन शेन लिंगशान उसकी बात सुने बिना आगे बोलती जाती है। और सु चिंग्यान को साथ लाने वाला प्लान भी समझ गई हूँ। तुम चाहते थे कि मैं जलूं, लेकिन ऐसी बचकानी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करती। ये सुनते ही लिनरान को रेस्टोरेंट वाली सारी बातें याद आ जाती हैं। सु चिंग्यान की चेतावनी भी याद आ जाती है, इस लड़की से जितना दूर रहो उतना अच्छा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक नकली मुस्कान आ जाती है। वाह कमाल है, तुमने तो सब कुछ समझ लिया। उसकी आवाज में साफ व्यंग्य था, लेकिन शेन लिंगशान उससे गंभीरता से ले लेती है। लिनरान आगे कहता है, अब जब तुम्हारा विश्लेषण पूरा हो गया हो तो क्या तुम वहां जा सकती हो जहां से आई थी। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वह उंगली से पीछे की तरफ इशारा करता है, और यकीन मानो वह तुम नहीं हो। इतना कहकर वह हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा कर देता है। शेन लिंगशान वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ सदमा था। उसे शायद पहली बार किसी ने इतनी बेरुखी से टाल दिया था। नूडल शॉप के बाहर माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण था। शेन लिंगशान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह लिनरान को घूरते हुए चिल्लाई, लिनरान तुम्हारा यह रवैया क्या है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि पास की दुकान के अंदर कांच के दरवाजे के पीछे सु चिंग्यान खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में वेट वाइप्स का पैकेट था। वह हल्का सा मुस्कुराई, जल्दी क्या है।
पहले देखते हैं कि मेरे छोटे डेस्कमेट ने मेरी बातें कितनी याद रखी हैं। अब टेस्ट का समय है। उधर लिन रान बिल्कुल शांत खड़ा था। वह आराम से पूछता है, मुझे किस बात का पछतावा होगा? ये सुनकर शेन लिंगशान और भड़क जाती है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, तुम्हारी तरफ देखूंगी तक नहीं, हमारा रिश्ता यहीं खत्म। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट लिन रान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ठीक है, डील पक्की। शेन लिंगशान एकदम जड़ हो जाती है। क्या मतलब? लिन रान कंधे उचकाता है। मतलब वही जो मैंने कहा, मेरी डेस्कमेट ने मुझे समझाया है कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो भरोसे लायक नहीं है। फिर वह जोड़ता है, वैसे उसने तुम्हारा नाम भी लिया था। शेन लिंगशान का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या मैं भरोसे लायक नहीं हूं? लिन रान शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने नहीं कहा, मेरी डेस्कमेट ने कहा था। और तुम उसकी बात मानते हो? शेन लिंगशान लगभग चीख पड़ती है। लिन रान मुस्कुराता है, मैं उसकी बात क्यों ना मानूं और तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये सुनते ही शेन लिंगशान पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लिन रान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, इतना कहकर वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। लिन रान बस उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। कुछ सेकंड बाद दुकान का दरवाजा खुलता है। सु चिंगयान बाहर आती है। उसके हाथ में कुछ रंग बिरंगी कैंडीज थी। वह ऐसे पूछती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अभी तुम किससे बात कर रहे थे? लिन रान बिना पलक झपकाए जवाब देता है, किसी से नहीं, बस रास्ते से गुजरने वाली एक अनजान लड़की थी। सु चिंगयान के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो एक कैंडी उसकी तरफ बढ़ाती है। लो, बिल के बाकी पैसों में मिली थी। अच्छा बच्चा, टेस्ट पास कर लिया, इनाम तो बनता है। कुछ देर बाद दोनों वापस क्लासरूम पहुंच जाते हैं। दोपहर की क्लास शुरू हो चुकी थी। सु चिंगयान एक हाथ पर ठुड्डी टिकाए बैठी थी और चुपचाप लिन रान को देख रही थी। उधर लिन रान भी कभी कभी उसकी तरफ नजर डाल लेता था। उसके मन में अचानक पिछली जिंदगी की याद उभरती है। ये लड़की सच में कमाल है। पिछली जिंदगी में पूरे प्रांत की टॉप स्टूडेंट्स में थी। लिबरल आर्ट्स में तीसरा स्थान, लगभग एक लीजेंड। तभी सु चिंगयान नोटिस कर लेती है कि वह उसे देख रहा है। वह एक छोटा सा नोट लिखती है और उसकी तरफ सरका देती है। नोट पर लिखा था, बेवजह मुस्कुराना बंद करो, क्लास पर ध्यान दो। लिन रान नोट पढ़कर उसकी तरफ देखता है। उधर सु चिंगयान बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से उसके विचार कुछ और ही थे। ये छोटा बेवकूफ इतनी देर से मुझे देखे जा रहा है। क्या सच में मेरी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है? और यह सोचकर उसके होंठों पर अनजाने में एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अचानक क्लासरूम का माहौल बदल जाता है। ओल्ड ल्यू पोडियम पर आते हैं और जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। धड़धाम। पूरी क्लास तुरंत शांत हो जाती है। ओल्ड ल्यू गुस्से में गरजते हैं, अगले हफ्ते सेकंड मॉक एग्जाम है और फर्स्ट मॉक का रिजल्ट देखकर मेरा खून खौल रहा है। वह रिपोर्ट उठाकर हवा में लहराते हैं। 6 लिबरल आर्ट्स क्लासों में हमारी क्लास का एवरेज दूसरा सबसे नीचे आया है। टॉप 50 में सिर्फ 4 छात्र और टॉप 10 में सिर्फ 1। ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी क्लास सिर झुकाकर बैठी रहती है। उधर लिन रान मन ही मन सोचता है, ओल्ड ल्यू आज भी पहले जैसे ही हैं, लेकिन इस बार उनका गुस्सा गलत भी नहीं है। क्लास का रिजल्ट सीधा उनके परफॉर्मेंस बोनस पर असर डालता है। तभी ओल्ड ल्यू की नजर सीधे लिन रान पर पड़ती है। लिन रान, खड़े हो जाओ। लिन रान धीरे से उठ जाता है। ओल्ड ल्यू का गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं यहाँ रिजल्ट की बात कर रहा हूँ और तुम सपने देख रहे हो। अपने नंबर याद है तुम्हें? वह हर एक पेपर में इस पे पटकते हैं। मैथ्स 71, चीनी भाषा बेतुल, अंग्रेजी 104 और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी मिलाकर 1/30। लगभग हर विषय में हालत खराब है। फिर वो उंगली उठाकर कहते हैं, क्लास में 29 छात्र हैं, तुम्हारी रैंक 43 है, मिड टर्म से भी 6 रैंक नीचे। पूरी क्लास चुपचाप सुन रही थी। ओल्ड ल्यू फिर बोलते हैं, आज क्लास 13 का टीचर मेरा मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था कि हमारी क्लास के टेल एंडर्स पूरी क्लास को नीचे खींच रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। सेकंड मॉक में कम से कम 20 नंबर बढ़ने चाहिए, वरना तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही पीछे से एक लड़का खड़ा हो जाता है। उसके बाल नुकीले थे और चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। टीचर, रहने दीजिए, लिन रान से 20 नंबर बढ़ाना भी मुश्किल है। वह तो हर समय स्कूल ब्यूटी के पीछे घूमता रहता है। पढ़ाई कब करेगा? पूरी क्लास ठाका लगा देती है। ओल्ड ल्यू चिल्लाते हैं, स्कूल ब्यूटी का यहाँ क्या काम है? मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए, चाहे रटकर लाओ या ट्यूशन लेकर। लेकिन वह लड़का रुकता नहीं। टीचर, इसे किसी टॉपर के साथ मत बैठाइए, यह प्यार में डूबा हुआ है, दूसरों को भी नीचे ले जाएगा। क्लास में फिर हंसी गूंज उठती है। लेकिन इस बार लिन रान बिल्कुल शांत था। अगर यह उसकी पिछली जिंदगी वाला समय होता तो शायद वह शर्म से सिर झुका लेता, लेकिन अब नहीं। उसके अंदर एक परिपक्व दिमाग था। ऐसी बचकानी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने सिर्फ एक बात सोची, नंबर बढ़ाना, यह तो मेरे लिए सबसे आसान काम है। फिर वह सीधे ओल्ड ल्यू की तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है, टीचर, चिंता मत कीजिए, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिवीजन कर लूंगा। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है और अगले ही पल वह एक ऐसी बात बोल देता है जिसने सबको चौंका दिया। सेकंड मॉक तक मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नंबर 200 बढ़ जाए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर पूरा क्लासरूम हंसी से फट पड़ता है। 200 नंबर? क्या मजाक है? नुकीले बाल वाला लड़का पेट पकड़कर हंसने लगता है। भाई 200 नंबर सीधे उड़कर आसमान में क्यों नहीं चले जाते? मुझे तो लगता है 2 नंबर बढ़ाना भी मुश्किल है। फिर वह टीचर की तरफ देखकर कहता है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। लिन रान को पता है कि कोई टॉपर उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए खुद पढ़ने की बात कर रहा है।
कम से कम किसी और को परेशान तो नहीं करेगा। पूरी क्लास फिर हंसने लगती है। आखिरकार ओल्ड ल्यू जोर से मेज पर हाथ मारते हैं, क्योंकि वह जानता था इस बार नतीजा सबकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होने वाला है। क्लासरूम में अभी भी तनाव भरा माहौल था। ओल्ड ल्यू गुस्से में बोल रहे थे, अगर लिनरान को किसी विषय में दिक्कत हो तो वह सीधे मुझसे पूछ सकता है। लेकिन तभी एक कुर्सी खिसकने की आवाज आती है। पूरी क्लास की नजर एक साथ उधर घूम जाती है। सुचिंग्यान खड़ी हो चुकी थी। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी। पूरा क्लासरूम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। कई छात्रों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उधर लिनरान, जो अभी तक अपनी भाषा की किताब के पीछे आधा चेहरा छिपाए बैठा था, लगभग किताब गिरा देता है। रुको, क्या कहा इसने? सु चिंग्यान बिना घबराए आगे कहती है, मैं लिनरान को ट्यूशन दूंगी। इस बार तो पूरी क्लास सचमुच हिल जाती है। लिनरान के दिमाग में अलार्म बजने लगते हैं। मैं तो बस औपचारिकता निभा रहा था कि खुद पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी डेस्कमेट ने तो पूरा मंच ही अपने नाम कर लिया। ये आखिर चल क्या रहा है? तभी पीछे से एक लड़का जल्दी से खड़ा हो जाता है। वह घबरा कर बोलता है, नहीं टीचर, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। वह जल्दी जल्दी बोलता है, सुचिंग्यान के नंबर बहुत अच्छे हैं। इस बार उनका लक्ष्य पूरे ग्रेड में टॉप करना है। उन्हें लिनरान की वजह से अपनी तैयारी खराब नहीं करनी चाहिए। ओल्ड ल्यू कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। बात तो गलत नहीं है। लगता था कि वह मना करने वाले हैं, लेकिन तभी सुचिंग्यान दोबारा बोल पड़ती है। उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। टीचर, कोई समस्या नहीं है। एक क्लास मॉनिटर होने के नाते अपने सहपाठियों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। वह आगे कहती है, और लिनरान को पढ़ाने से मेरी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, बल्कि किसी और को समझाने से मेरी अपनी समझ और मजबूत होगी। क्लास में बैठे कई छात्र एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस जवाब में कोई कमी निकालना मुश्किल था। ओल्ड ल्यू का चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। आखिरकार वह सिर हिलाते हैं। ठीक है, तो फिर लिनरान की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन अपनी तैयारी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सु चिंग्यान शांति से जवाब देती है, जी टीचर। फैसला हो चुका था। अब ओल्ड ल्यू की नजर धीरे धीरे लिनरान पर जाती है, और अगले ही पल उनकी आवाज फिर से गरज उठती है, लिनरान तुरंत सीधा बैठ जाता है। जी। ओल्ड ल्यू उंगली दिखाकर कहते हैं, इस मौके की कदर करना। सुचिंग्यान जैसी छात्रा तुम्हें पढ़ाने को तैयार है। खुद मेहनत नहीं करते, ऊपर से दूसरों का समय भी बर्बाद मत करना। अगर इस बार भी नंबर नहीं बढ़े तो सबसे पहले मैं तुम्हारी खबर लूंगा। पूरी क्लास हंसी रोकने की कोशिश करती है। उधर लिनरान के माथे पर पसीना आ चुका था। वह बस मजबूरी में सिर हिलाता है। समझ गया टीचर, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मुझे पढ़ाने के लिए पूरी क्लास में आखिर सु चिंग्यान ही क्यों इतनी उत्साहित है? ओल्ड ल्यू जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ते हैं, लिनरान धीरे से फुसफुसाता है, सच कहूं तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। सु चिंग्यान उसकी तरफ देखती है, गलत मत समझना, मैं तुम्हारी खास मदद नहीं कर रही। यह सिर्फ एक क्लास मॉनिटर और डेस्कमेट की जिम्मेदारी है। लिनरान मुस्कुरा देता है, फिर भी धन्यवाद। वेलकम। बाहर से सु चिंग्यान बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे छोटे डेस्कमेट को सब मिलकर परेशान कर रहे हैं। जब कोई नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। 1-on-1 ट्यूशन। पूरी तरह वैध बहाना। उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब तो उसके पास बैठने का एक और मौका मिल गया। कहां से शुरू करूं? यह सोचकर वह उत्साह में दोनों मुट्ठियां कस लेती है। उधर लिनरान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी डेस्कमेट के दिमाग में क्या चल रहा है। शाम का समय, स्कूल कैफेटेरिया। लिनरान और झाओ के खाना खा रहे थे। झाओ के अभी भी दोपहर वाली घटना से उबर नहीं पाया था। राणगे, तू तो कमाल कर गया। पहले स्कूल ब्यूटी तेरे साथ लंच करती है, अब खुद ट्यूशन भी दे रही है। अगर सेकंड मॉक में फेल होकर ओल्ड ल्यू ने तेरे माता पिता बुला भी लिए, फिर भी यह सब फायदे का सौदा है। लिनरान आराम से खाना खाता रहता है। कौन कह रहा है कि मैं फेल होऊंगा? ट्यूशन मिले या ना मिले, मैं कम से कम 200 नंबर बढ़ा सकता हूँ। झाओ के लगभग खाना उगल देता है। 200? पिछली बार तेरे 370 थे, 200 बड़े तो 570 हो जाएंगे। वह तो सीधे क्लास के टॉप छात्रों में पहुंच जाएगा। ऐसे सपने लोग सोते वक्त भी नहीं देखते। लिनरान हल्का सा मुस्कुराता है। शर्त लगानी है? अगर मेरे नंबर सच में 200 बढ़ गए तो? झाओ के तुरंत बोल पड़ता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं हार मान लूंगा और रात में स्कूल के मैदान में 3 चक्कर हैंडस्टैंड लगाऊंगा। लिनरान हंस देता है, काफी बहादुर हो। और अगर मैं हार गया? झाओ के तुरंत कुर्सी के ऊपर झुक जाता है। उसकी आंखों में गॉसिप वाली चमक थी। तो तू मुझे सच बताएगा, स्कूल ब्यूटी सू को कैसे पटाया? भाई, तेरी कोचिंग क्लास खुलनी चाहिए। लिनरान के चेहरे पर तुरंत काली लकीरें उतर आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस दोस्त को पढ़ाई से ज्यादा रोमांस में दिलचस्पी क्यों है। उसी समय कैफेटेरिया की दूसरी तरफ सु चिंग्यान अपनी 3 सहेलियों के साथ बैठी थी। एक लड़की पूछती है, सच बता, तूने लिनरान को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों ली? ये तेरे स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं है। सु चिंग्यान पानी का घूंट लेती है, फिर बिल्कुल सामान्य स्वर में कहती है, कुछ खास नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ, वह मेरा डेस्कमेट है, थोड़ी मदद कर दी। ऐसा तो नहीं कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। उसकी सहेलियां तुरंत हंस पड़ती हैं। सही कहा, हमारी स्कूल ब्यूटी किसी लो रैंक स्टूडेंट को कैसे पसंद कर सकती है? तू बस दयालु बन रही है। सु चिंग्यान बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फंस गए, इन लोगों ने तो बिना शक की बात मान ली। अभी जल्दी क्या है, पहले छोटे डेस्कमेट को थोड़ा और छेड़ती हूँ। तभी एक सहेली अचानक बोल पड़ती है, वैसे सच बताऊं, आज लिनरान काफी हैंडसम लग रहा था, थोड़ा क्यूट टाइप है। फिर वह मजाक में पूछती है, अगर तुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? यह सुनते ही सु चिंग्यान की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों का तापमान अचानक कई डिग्री गिर जाता है। पूरा माहौल ठंडा पड़ जाता है। वह धीरे से कहती है, सेकंड मॉक एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू बातें सोचना बंद करो।
तीनों सहेलियां तुरंत चुप हो जाती हैं। उन्हें समझ आ गया था कि यह विषय यहीं खत्म करना बेहतर है। स्कूल की एक खाली क्लासरूम, खिड़की के बाहर डूबते सूरज की रोशनी फैल रही थी। क्लास में सिर्फ दो लोग थे, सुचिंग्यान और लिन रॉन। सुचिंग्यान पूछती है, किस विषय से शुरू करें? लिन रॉन कुर्सी पर पीछे टिक जाता है। जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगा। सुचिंग्यान भौं उठाती है। इतना आत्मविश्वास? वह अपने बैग से एक अंग्रेजी टेस्ट पेपर निकालती है और उसके सामने रख देती है। ये 21 स्कूल का पेपर है, इसका क्लोज टेस्ट हल करो। अगर तुम्हारी 8 से कम गलतियां हुई तो मैं मान लूंगी कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। लिन रॉन बिना झिझक पेन उठा लेता है। ठीक है डील। वह तुरंत सवाल हल करना शुरू कर देता है। उधर सुचिंग्यान एक हाथ पर ठुड्डी टिकाकर उसे देखती रहती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये पेपर आसान नहीं है, कम से कम आधे सवाल तो गलत करेगा ही। और फिर उसकी आंखों में शरारती चमक उभरती है। मेरे पास इसे पढ़ाने का पूरा अधिकार होगा। छोटे डेस्क में देखते हैं तुम कितनी देर बचते हो।